हेलो सभी हिंदी हिंदी विषय छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं रत्न पारखी सर। आज हम हिंदी का लेक्चर में व्यावहारिक हिंदी का भाग देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने सुनो किशोरी ये पाठ लिया था और आज पल्लवन शुरू करना है। अपने सिलेबस में अभ्यासक्रम में पाठों के साथ साथ विषय अध्ययन हेतु और व्यवहारिक हिंदी यहाँ सिलेबस में आपके लिए दिया है। जो व्यवहार में इस्तेमाल होता है वह व्यवहारिक हिंदी। जिस हिंदी भाषा का अपने निजी व्यवहार में उपयोग होता है अन्य जनरल नॉलेज के लिए, वह व्यवहारिक हिंदी के लिए टॉपिक दिए हैं यहाँ अपने किताब में। अनुक्रमणिका में देखिए, पल्लवन ये 14 नंबर का पाठ है और 15 नंबर का फीचर लेखन एक कहानी, 16 नंबर का मैं उद्घोषक आत्मकथा है। आत्मकथा जो अपनी कथा बताता है, खुद की कथा जो मैं की शैली में बताता है वो आत्मकथा। और ब्लॉग लेखन आलेख, ऐसा ये दिया है। और जो 18वां है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, वह नहीं है। 25% सिलेबस में वो 18वां पार्ट व्यवहारिक हिंदी का कम हो गया है। हमको लेने अब 14, 15, 16, 17 तक। तो आज देखना है पल्लवन एकांकी का। यह हिंदी का व्यवहारिक हिंदी में आता है वो पल्लवन। पल्लवन का अर्थ है एक्सपेंशन, विस्तार, फैलाव। पल्लवन का अर्थ है विस्तार से बताना या फैलाव, ऐसा अर्थ है पल्लवन का। अंग्रेजी में एक्सपेंशन। तो ये पाठ मानो ये पल्लवन जो है वो लिखा है डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने। तो पहले लेखक का परिचय करवा लेते हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। अपने महाराष्ट्र में रायगढ़ जिला मालूम है, रायगढ़ जिले के खोपोली गांव में हुआ। डॉक्टर दयानंद तिवारी एक सफल प्राध्यापक, शिक्षक, टीचर होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी परिचित है। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर भी आयोजित परिचर्चाओं में हिस्सा लिया है। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति भी वो जागरूक रहे। अध्ययन अध्यापन शैक्षिक विषयों को लेकर इनका कार्य निरंतर चलता रहा। लेखक दयानंद तिवारी जी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी सभाओं में भी उन्होंने सभाओं में भी विषयों में भी सहभाग लिया। उनकी भाषा अत्यंत संप्रेक्षणीय, प्रभावशाली है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी और हिंदी व्याकरण, जो तुम्हारे 12वीं के सिलेबस में 10 मार्क का है। हिंदी व्याकरण
वो व्याकरण लिखने में बनाने में भी डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का सहभाग है। हिंदी कहानी इसमें भी उन्होंने सहयोग दिया है। तो पल्लवन, ये ये भी एक उन्होंने एकांकिका लिखी है। पल्लवन जो है वो कोई कहानी वगैरह नहीं, एक एकांकिका है। एकांकिका नाटक, मैं पहले समझा देता हूँ। एकांकिका नाटक और एकांकिका का एक भाग है। नाटक जो है वो 2 अंक में या 3 अंक में होता है, स्टेज पर पर्दे पर रंगमंच पर चलता है। और एकांकिका जो है वो 1 ही अंक की होती है। तो ये पल्लवन जो है एक्सपेंशन, पल्लवन का अर्थ विस्तार, फैलाव। तो ये पल्लवन जो है वो एकांकिका है। तो इस एकांकिका की भाषा सरल है। अ, एकांकिका में क्या होता है, जीवन का कोई एक अंश या प्रसंग को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। एक ही प्रसंग, एक ही अंश को लेकर रंगमंच पर पात्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए उसको एकांकी बोलते हैं। एक ही एक ही प्रसंग, एक ही अंक, एक ही अंश से प्रसारित होने वाले को एकांकी बोलते हैं। और नाटक किसे बोलते हैं, जो नाटकों में 2 अंक 3 अंक होते हैं, उसे नाटक बोलते हैं। तो ये पल्लवन जो है वो एकांकिका है। यहाँ एकांकिका की विशेषता है, यहाँ कोई एक ही बात को वो लेखक वर्तमान समय में उसको मंच पर व्यक्त करता है। कोई एक ही प्रसंग होता है। तो यहाँ पल्लवन का सारांश बता देता हूँ पहले। पल्लवन जो एकांकिका है उसे लेखक ने मानो, पल्लवन का अर्थ विस्तार तो बताया मैंने पहले, विस्तार, फैलाव। तो पल्लवन में कोई सुक्ति आती है, सुवचन आता है। इसका विस्तारित अर्थ देखा जाए तो वह पल्लवन शब्द से, पल्लवन पल्लवन किसे कहे, सुक्ति, उक्ति, काव्यांश, इसका विस्तार किया जाता है, उसे बोलते हैं पल्लवन। समझ में आ रहा है ना? आपका समझ में आ रहा है? पल्लवन में सुक्ति, उक्ति, पंक्ति, काव्यांश का विस्तार किया जाता है। तो सुक्ति होती है कोई बात, जैसे लालच का फल बुरा होता है, ये उक्ति है। तो कोई पंक्ति दी जाती है, दाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति। और कई बार कोई काव्यांश, कविता का कोई काव्यांश दिया जाता है। यहाँ से मानो उस उक्ति से, सुक्ति से, काव्यांश से विस्तार से आपको लिखना पड़ता है, उसे बोलते हैं पल्लवन। तो विविध अंगों से, यहाँ जो पल्लवन दिया है, विविध अंगों से नियमों को स्पष्ट करती हुई व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर लेखक ने प्रकाश डाला है। यहाँ तक ये परिचय है। तो देखते हैं एकांकिका। यहाँ एकांकिका जो है वो अध्यापक मानो प्राध्यापक या सर या शिक्षक और छात्र, विद्यार्थी, इन दोनों के बीच यह एकांकिका है। यहाँ अध्यापक क्लास में आते हैं और उनका अभ्यासक्रम या सिलेबस
ख़त्म हो गया है। हमारा नहीं ख़त्म हुआ अभी तक, हमारा चल रहा है। हमारा 12वीं का सिलेबस चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। जो पल्लवन एकांकिका में अध्यापक है और जो विद्यार्थी, उनका सिलेबस ख़त्म हो गया है। उनका सिलेबस ख़त्म होने के कारण शिक्षक, उनको अध्यापक कोई प्रश्न पत्र की आवृत्ति लेते हैं, कोई अवलोकन करते हैं, तो उसमें पल्लवन के काव्यों, सुक्ति, उक्ति, सुवचन, इसका अर्थ बताते हैं। देखते हैं, हम प्रत्यक्ष एकांकिका ही देखते हैं। शुरू करता हूँ मैं। समय, अब एकांकिका रंगमंच पर शुरू हो गई है। प्रातः 11 बजे का समय है। स्थान 12वीं कक्षा का है। तुम्हारे ही दोस्त है वो 12वीं कक्षा के। रंगमंच, स्टेज बोलते हैं उसे, जहाँ नाटक एकांकिका होती है, वो रंगमंच। कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। क्लास में विद्यार्थी छात्र आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते आ रहे हैं। कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरे को पुकार रहे हैं, पुकारते, आप भी पुकारते, बातचीत करते आते हैं क्लास में। वैसे वो भी 12वीं के क्लास में छात्र बातचीत करते आ रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। उसी समय हिंदी के शिक्षक, अध्यापक क्लास में, कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर, नमस्ते सर। अध्यापक, नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है। अध्यापक जी ने बताया कि हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस पढ़ाना पूर्ण हो गया है। परीक्षा समीप है, नज़दीक है। हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है, हमारी भी परीक्षा नज़दीक ही है, आएंगी अगले महीने नवंबर में, यहाँ बताया जाएगा टाइम। तो यहाँ एकांकिका में पाठ्यक्रम पढ़ाना अध्यापक जी का पूरा हो गया है। परीक्षा समीप है। अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। सभी प्रश्नों का आकलन, अध्ययन करना चाहिए सभी का। 12वीं के लिए कोई आईएमपी पढ़े, इम्पोर्टेंट पढ़े, ऐसी बात नहीं। सभी प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? प्रश्न चिन्ह है। यहाँ अध्यापक जी पूछ रहे छात्रों से, कभी आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? अवलोकन, निरीक्षण करना, कभी निरीक्षण किया है? रोशन, ये छात्र है, 12वीं कक्षा का छात्र रोशन कहता है, जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है, कर लिया है हमने प्रश्न पत्र का अध्ययन। प्रश्न पत्र का अध्ययन, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, नमूना, पैटर्न, वो सब अध्यापक कहते हैं। तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? प्रश्न पत्र आपने देख लिया, अभ्यासक्रम देख लिया, तो इसमें कोई कठिन प्रश्न, उत्तर लिखने की दृष्टि से कोई कठिन प्रश्न आपको जान पड़ता है? होता है छात्रों को कई बार पढ़ाई करते समय कोई कठिन प्रश्न होता है। जो पढ़ाई करते हैं उनको भी कोई कठिन लगता है, जो नहीं करते उनको कठिन तो लगता ही है। तो इसीलिए अध्यापक जी ने पूछा छात्रों को कि जो सिलेबस हो गया है इसमें आपको कोई कठिन लगता है? मैं भी पूछूंगा आपको, सिलेबस हो जाए, पाठ्यक्रम हो जाए, तब भी मैं भी पूछता हूँ। तो आपको भी जो कठिन लगे वो मुझे बता देना, कौन सा पार्ट कठिन लगता, प्रश्न कठिन लगता, तो बताना चाहिए अध्यापक जी को। बताए तभी समझ में आएगा ना।
तब टीचर समझ जाएंगे कि अपना छात्रों को, स्टूडेंट को क्या कठिन लगता नहीं लगता। तो प्रतीक बोलता है। अब आए 80 पेज पर, अगले पेज पर प्रतीक बोलता है, सर प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान हैं, ये पढ़ाई करने वाला होगा। इसलिए उन्होंने कहा सर से, सर प्रश्न पत्र में जो जो प्रश्न दिए हैं सब सरल है, आसान है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है इसलिए उनको सरल आसान लगता है। आप भी पढ़ाई करेंगे तो आपको भी आसान लगेंगे, सरल लगेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आगे अध्यापक बोलते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्न को बारीकी से नहीं देखा। फिर भी टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा कि प्रश्न पत्र की या उसके अलग अलग विभागों के प्रश्न को बारीकी से नहीं देखा, कोई ना कोई कठिन लगता है, तो जो बारीकी से देखे उनको ही पता लगेगा। तब शीतल, ये छात्राएं, स्टूडेंट, ये विद्यार्थिनी ने कहा, सर आपने बिल्कुल सही कहा है, व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मन में कठिनाइयाँ अनुभव कर रही हूँ। तब शीतल ने कहा कि व्यवहारिक हिंदी में, ये अपना व्यवहारिक हिंदी चल रहा है, व्यवहारिक हिंदी का 14वां पाठ चल रहा है अपना, ये इसमें ये सिलेबस में अलग अलग टॉपिक है, ये अलग भाग है व्यवहारिक हिंदी, व्यवहार से संबंधित इसमें पाठ है। तो शीतल नामक विद्यार्थिनी ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सर, व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। व्यवहारिक हिंदी में एक प्रश्न को लेकर मन में कठिनाइयाँ है। अध्यापक ने कहा, मुझे लगता था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। टीचर को भी लगा, अध्यापक जी को भी लगा कि व्यवहारिक हिंदी के किसी भाग को, प्रश्न को लेकर मन में शंका जरूर होगी। शीतल ने बताया, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर द्विधा अनुभव करती हूँ। तब शीतल ने कहा कि सर पल्लवन, ये जो घटक है, इस घटक से मेरे मन में दो राय अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसा लिखा जाता है, इसकी व्याख्या, अर्थ क्या होता है। तो मैंने शुरू में बताया आपको, पाठ का परिचय देते समय पाठ का शीर्षक के साथ बताया था, पर भी और आगे आया है वो। उस एकांकिका में भी स्टूडेंट ने सर से पूछा है कि पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसा लिखा जाए। तब अध्यापक जी ने कहा, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन नहीं जान पड़ता। तभी शिक्षक ने, सर ने कहा कि विद्यार्थी मित्रों, पल्लवन घटक आपको कठिन नहीं जानता या कठिन नहीं लगता। प्रतीक और रोशन सभी एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। कौन से घटक से, पल्लवन घटक से। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। पल्लवन, इस घटक पर हमें विस्तार से बताइए। तब अध्यापक जी ने कहा, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो। पल्लवन का अर्थ है विस्तार, फैलाव और अंग्रेजी में बोलते हैं उससे एक्सपेंशन। तो यहाँ अध्यापक पूछ रहे हैं, पल्लवन से आप क्या जानते हैं। फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो। रोशन, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। सही बात है, पल्लवन लिखना ही एक कला है, आर्ट है,
क्योंकि पल्लवन ये विस्तार, पल्लवन का अर्थ ही विस्तार है। पर कोई आपको उक्ति दी जाती है, कोई कविता की लाइन दी जाती है, तो इसका आपको विस्तार से लिखना पड़ता है, इसको बोलते हैं पल्लवन। तो पल्लवन लिखना भी एक कला है अध्यापक। पल्लवन बहुत कुछ है। पल्लवन जो है, पल्लवन भी बहुत कुछ है। मानो अध्यापक बोल रहे हैं, अध्यापक जी कह रहे हैं पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, लेखक पाठ लिखने वाले शिक्षक विद्यार्थियों को जानना चाहिए। सही बात है। पल्लवन में बहुत कुछ अर्थ भरा है, वो विस्तार से होता है, उससे फैला होता है। तो शिक्षक, विद्यार्थी, लेखक सभी को जान लेना चाहिए। गौरांश, गौरांश यह विद्यार्थी है, वो बोलता है इतनी ज़रूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी, इतना क्या ज़रूरी है कि पल्लवन जान ही लेना चाहिए। अध्यापक कहते हैं ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। तब शिक्षक ने कहा, सर जी ने कहा कि पल्लवन जो है आपको सहज लगता है, परंतु पल्लवन का अर्थ विस्तार है, फैलाव है। अंग्रेजी में एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यह समझ लेना, इसकी विशेषता, परिभाषा, इस कला को समझ लेना या आत्मसात करना, आत्मसात करना, पूरी तरह इसके बारे में ज्ञान जान लेना। रोशन कहता है आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। तो आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो अध्यापक ने हाँ हाँ क्यों नहीं। तो इस पर, इस भाषा पर, इस पल्लवन की परिभाषा पर शिक्षक प्रकाश डालना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी में एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। मैंने तो शुरू में ही बताया आपको, ये संक्षेपण का विरोधार्थी शब्द है। जब किसी शब्द सुक्ति, कोई सुक्ति, सुक्तियाँ दी जाती है, एक लाइन की, दो लाइन की सुक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति, लोकधारा की लोकोक्ति, गद्य पाठों पर आता है, काव्य पंक्ति जो कविता में होती काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। जो कोई उक्ति होती है, कोई काव्य पंक्ति होती है, कोई लोकोक्ति होती है, उसका 200-300 शब्दों में जब विस्तार होता है तब उस विस्तार को पल्लवन कर कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। कोई भी विषय का विस्तार करना, कोई भी विषय का विस्तार करने को पल्लवन कहते हैं। यहाँ रुकते हैं हम। आज ये पल्लवन शुरू हो गया है, जो बाकी आधा बचा है आगे, आगे ये पल्लवन पूरा नहीं हुआ है। पल्लवन एकांकिका पूरी नहीं हुई है, आधी